हेलो स्टार्स। चलिए भैया आ गए होंगे, बायोलॉजी के सारे स्टूडेंट आ गए होंगे और आपकी क्लास 9:15 को रखी गई है। तो कहीं ना कहीं आपका 10 मिनट का ब्रेक हमने आपको दिया है। तो आपको क्या दिक्कत है? क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं? 9:15 थोड़ी 9:10 का दिया था टाइम, शायद मैं ही भूल रहा हूँ। 9:15 का दिया था, 8:10 का दिया होगा ना। अरे अभी क्या टाइम हो रहा है? आपके पास मोबाइल है हाथ में? मेरा मोबाइल का टाइम वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैं जीएम टाइम चलाता हूँ भैया। तो 8:10 का टाइम दिया शायद, हाँ 8:10 का टाइम दिया, टीम ने बताया नहीं। टीम, हाँ 8:10 का टाइम दिया था और आ गए होंगे सभी। 8:10 का टाइम दिया था। ठीक है, सभी स्टूडेंट आ चुके होंगे। पहली बात तो जब ना कुछ टाइम नहीं हुआ है भैया, मुश्किल से 8:14 या 8:14 या 8:15 ही हुए होंगे। ठीक है भैया। सर आज आपने ना केमिस्ट्री में बहुत लंबा टाइम लिया, पढ़ाया है, मजाक नहीं किया था, पढ़ाया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी क्लास हमने बहुत अच्छे से ली थी। सभी स्टूडेंट ने वहाँ एक ही फ्लो में क्लास देखी होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ सर। तो हमने कल पढ़ा था बायोलॉजी में सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा भैया जन्म से होती है। कहाँ से होती है भाई? जन्म से ही उत्पन्न होती है। उसे बोलते हैं क्या? सहज प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं उसे? सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, तो मान लो हम किसी रोग से लड़ रहे हैं, क्या लकी एक्टिव है? अरे हाँ, मुझे लगा दें तुम्हें बायोलॉजी क्लास में। लकी, आलोक, शिवानी। शिवानी ने क्लास नहीं देखी बायोलॉजी की कल की, क्या मालूम क्या हुआ, लाइव क्लास नहीं देखे इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक मिनट। ठीक है भैया। ठीक है, ओके, ठीक है। पढ़ते हैं क्या? अब पढ़ते हैं क्या भैया? उपाधि परीक्षा पढ़ा दिए आपको। अब बी लिम्फोसाइट्स पढ़ाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आपको पढ़ाते हैं। चलिए, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लिखिए बी लिम्फोसाइट्स के बारे में भैया। पढ़ाया था ना कि उपाधि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? बताओ हेलो। हेलो, लकी, रोशनी, रोशनी तो है नहीं, संध्या, शिवानी है प्रेजेंट है नहीं? शिवानी प्रेजेंट, शिवानी प्रेजेंट है नहीं? ये बताओ। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, क्या भैया? बी लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में लिखो। क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा नहीं रहा मुझे। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करती है। क्या करती है भैया? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करती है। कौन? बी लिम्फोसाइट। कौन करती है भैया? बी लिम्फोसाइट। अब
एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना भैया, कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाना भैया, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज। यह एक मिनट, डाउट है तो नहीं मुझे। रोक दो भैया इसको, रोक दो थोड़ा सा। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट रोक दो भैया, पढ़ना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, इसे एडवांस लेवल में पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। पेपर में आया हुआ तो नहीं है, पर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में कभी कभी पूछ लेता है। हाँ ठीक है भैया, लिखो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिखो भैया। सक्रिय प्रतिरक्षा, अब यार देखो बायोलॉजी अभी केमिस्ट्री क्लास लेके तो थक चुका हूँ, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। प्रतिजन, प्रतिजन प्रतिजन मतलब एंटीजन, जीवित या मृत रोगाणु के हो सकते हैं। क्या तो भैया प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु के हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा। और आपको टीका लगा है कोरोना का, कौन कौन को लगा है जल्दी जल्दी कमेंट करो, दोनों डोज जिसके लग गए वो भी कमेंट कर दो। सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ओके अब भैया देखो, क्या तुम्हारे अंदर जैसे ही एंटीजन गया, क्या हुआ तुम्हारे अंदर, जैसे ही एंटीजन गया तो क्या हुआ, डायरेक्ट इम्यूनिटी बन गई थी क्या, नहीं। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या हो रही है, हमारे अंदर जैसे बंदरों से निकाला गया था, कोई बंदरों पे प्रयोग किया गया, अब चमगादड़ से कोरोना फैला है, क्या फैला भैया, चमगादड़ से फैला हुआ है। अब प्रतिजन क्या है, अभी पढ़ेंगे आगे भैया प्रतिदिन किसे कहते हैं, पढ़ाऊंगा मैं, खुद पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना किसी बात की, तुम्हारा भाई खड़ा है अभी यहाँ पे। तो प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु के हो सकते हैं जिन्हें हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं इंजेक्शन के थ्रू या मुख के थ्रू। हम कहते हैं ना कोई दवा पी लो पोलियो की, तो वो भी टीका है, क्या है भैया, वो टीका है, तो टीका ही है भैया, टीका ही पढ़ा, टीका ही पढ़ेंगे आगे, टीकाकरण आएगा है। तो प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु के हो सकते हैं, इन्हें सक्रिय प्रतिरक्षा इसलिए बोला है, हमें बाहर से मृत रोगाणु दे रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, बाहर से मृत रोगाणु दे रहे हैं। और हमारे एक स्टूडेंट का डाउट भी था, मुस्कान का, कि सर हमें प्रतिरक्षा समझ में नहीं आई है, मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन ना लेना किसी बात की। खड़ा है जब तक सोनू सर, क्यों डरा है कोई उससे, जो डर ना पाया वो इंसान है, जो लड़ ना पाया वो इंसान है, जो जीता वही भी इंसान है, जो हारा है वो भी इंसान है। तो जीता वही है जो लड़ा है,
और हारा भी वही है जो लड़ा है। मुंह ताकने से या देखने से भला क्या होता है? हर काम उसी से होता है जो काम करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है क्लियर? कि प्रतिजन दिया है, एंटीजन दिया है। जो हमें एंटीजन क्या होते हैं? जो बाहर से बनते हैं, बाहरी पदार्थ तो होते हैं। क्या होते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन बनी दवा तो बाहरी है। अब मृत हो या जीवित हो, क्या भैया, मृत हो या जीवित हो, उन्हें क्या बोला है? सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब हमारे शरीर में बाहर से दी गई प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा पढ़ी थी हमने, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जन्म से होती है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा ही है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो बाहर से मिल रही है। कौन कौन को यह बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ सर समझ में आ रही है, नहीं सर समझ में नहीं आ रही है, तो हाँ या ना। भैया हाँ या ना? अब किसको क्या हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर क्या कर रहा हूँ भैया, मैं भूल ही गया था, पढ़ाना भी है क्या यार, मतलब। तो सक्रिय प्रतिरक्षा है, तो अब इसका मतलब क्या है भैया? पहले इंजेक्शन गया, फिर उसने बहुत दिन बाद एंटीबॉडी बनाई, तो ये क्या है? यह धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। क्या होती है भैया? धीमी गति से होती है। और शरीर में, ये बताओ, चलो अच्छा ये बताओ, तुमसे कभी ये पूछा गया है कि सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? जो चीज पूछता है मैं वो खुद लिखवा देता हूँ। सब टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण किसे कहते हैं ये थोड़ी पूछा है। हर चीज को समझो पहले। हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि किसे कहते हैं लिखना है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये भी लिखना पड़ता है। और शरीर में क्या होता है? शरीर में अनुक्रिया दर्शाने में समय लगता है। क्या होता है भैया? शरीर में अनुक्रिया दर्शाने में समय लगता है। अब शरीर में जानबूझकर, मैं बता दिया था ऑलरेडी, जानबूझकर इंजेक्शन देना मतलब टीका लगाना। क्या देना भैया? इंजेक्शन देना। कौन है? ठीक है, जानबूझकर इंजेक्शन देना किसका? रोगाणुओं का। सक्रिय प्रतिरक्षा को दर्शाता है, प्रतिरक्षा को दर्शाता है। ठीक है, कर लो नोट जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी नोट कर लो। इसके ही नीचे लिखेंगे हम क्या भैया? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
करो रे जल्दी जल्दी। अरे यार तो कितना मोटिवेशन दे तुमको यार पढ़ने के लिए। तो नोट कर लिया हो तुमने, सादा नोट कर ले तो मैं भी थे मुझे ऐसा फिर पढ़ाते हैं आगे। देखो इसमें जब शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी, बने बनाए प्रतिरक्षी बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। एक मिनट भैया। ठीक है, सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी पदार्थ, प्रतिरक्षी पदार्थ लिखो भैया, और बताऊंगा आज प्रतिरक्षी पदार्थ लिखना बताऊंगा भैया, पेपर में आया हुआ है। सीधे दिए जाते हैं तो भैया क्या बोलते हैं उसे, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब भैया कहानी बहुत सिंपल सी है। अब हमने इंजेक्शन नहीं लगाया, अब हमने क्या नहीं करा, इंजेक्शन नहीं लगाया, अब बिना इंजेक्शन से काम होगा। हाउ इज पॉसिबल सर, हाउ इज पॉसिबल, पॉसिबल है। नया अल्ट्राटेक सीमेंट समय को मात, नया आइकॉनिक लेक में आइकॉनिक काजल समय को मात दे 24 घंटे से जाना, समय को मात दे 24 घंटे से जाना। ठीक है, नया लेक में आइकॉनिक काजल लगाओ, कैमरामैन फोकस करो और इनको समझाओ। बात बैठ गया, कैमरामैन ने फोकस किया, सोनू सर ने देखा और सोनू सर ने समझाया। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी पदार्थ सीधे ही शरीर को दिए जाए, मतलब इस बार ना तो बाहर से ले रहे हैं, ना किसी से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या बोला, जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बने बनाए पदार्थ सीधे ही कहां मिले, कहां मिले, कहां मिले, सीधे शरीर को दिए जाते हैं, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से सुनो, तुमने एक चीज सुनी होगी, मैंने पढ़ाया भी है। जब कोई मतलब क्या होता है, कोई नया कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा ने जन्म ले लिया तो उसकी डॉक्टर बोलता है कि भैया इसे 6 महीने तक माता का ही दूध पिलाना, इसके अलावा इसे कुछ नहीं पिलाना है। क्यों, क्योंकि भैया जो माता होती है उसके जो आरंभिक दिनों में जो दूध होता है उसमें क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रम, और उसमें एंटीबॉडी होती है IgM, बहुत बार पूछा गया है। मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से तुम क्लास देख रहे हो, जिस तरीके से तुम क्लास बंद कर रहे हो बार बार, ये बहुत दिक्कत दे देगा। एक टीचर के लिए स्टूडेंट उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं मोनिका से बार बार क्यों बोलता हूँ क्लास लेने के लिए, मेरा फायदा है क्या, मैं मुस्कान से क्यों बोलता हूँ, मैं शिवानी से क्यों बोलता हूँ, मैं लकी से आज तक नहीं बोला क्लास लेगा, डेली क्लास आती है। मैंने आलोक से नहीं बोला
डेली क्लास आता है, लेकिन बाकी को मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि तुम संवेदनशील नहीं हो तुम्हारे पढ़ने के लिए। तुम जिस दिन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ शिवानी संवेदनशील है पढ़ने के लिए, मुस्कान संवेदनशील है पढ़ने के लिए, बट उनके पास समस्या है। अब शिवराज के पास कौन सी समस्या है बताओ शिवराज जी, बताइए शिवराज जी कौन समस्या है, बताइए भैया, बताइए कौन समस्या है? नहीं है समस्या, पर हम उस समस्या को हम खुद पनप रहे हैं। अब टीचर इतना भाव समझा रहा है तो हमने बोला क्या भैया, आरंभिक दिनों में जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। मैं लिख रहा हूं भैया, ओ रे 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 रे, ये कोलेस्ट्रम लिख दिया। इसमें एंटीबॉडी होती है आईजीएम, पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे भैया। 4 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, आईजीई, आईजीए, आईजीएम, और एक कौन सी होती है मैं देख लेता हूं, आईजीजी, आईजीजी। 4 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीएम। किसी नखोचे खोने पे लिख लो, कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीबी, आईजीएम होती है। कौन सी होती है? आईजीएम होती है। जो शिशु को क्या करती है? प्रतिरक्षी तत्व प्रदान करती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने। अब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाया पदार्थ किसमें है? कोलेस्ट्रम में है। बने बनाया पदार्थ किसमें है? कोलेस्ट्रम में है। सीधे ही शरीर को दिए जाए, मतलब बच्चा दूध पी रहा है तो सीधे शरीर को दे दिया, इससे क्या बोलेंगे अपन? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। मतलब बने बनाया है ना, वैज्ञानिक ने बनाया, कुछ नहीं करा है इसमें। तो वैज्ञानिक भाई काम कर रहे हैं, कोरोना का टीका बना रहे थे, पोलियो का टीका बना रहे थे, इसमें कौन सा टीका बनाया? इसमें कोई सा भी टीका नहीं बनाया। कौन कौन स्टूडेंट को यह बात समझ में आई है? कौन कौन से स्टूडेंट को यह बात समझ में आई है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हाँ सर, ना सर, हाँ सर, ना सर, करो जल्दी कमेंट। और प्रतिरक्षा का बोला है तो उसे भी मैं समझाऊंगा, भागो मत क्लास से भैया। डीप स्माइल सेन, मुस्कान बहन, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी क्लास होगी, आई डोंट केयर टू अबाउट यू, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी क्लास होगी, और मैं इसका फर्क भी नहीं रखता कितनी बड़ी क्लास रहे ना रहे। फर्क पड़ता है कि हमारा सिलेबस कितना हो रहा है। मिटा दो भैया, मिटा दो सर, थोड़ा सा तो लिखवाना चाहता हूं मैं। सॉरी सॉरी, आईजीएम नहीं होता, आईजीए होता है। हम सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आईजीए करो। उदाहरण, माता के दुग्ध स्त्रवण से आरंभिक, पेपर आपसे बाहर नहीं जाएगा, पर बाहर तब हो जाएगा जब आप नहीं पढ़ेंगे और नहीं देखेंगे क्लास। तो फिर पीसीआई जिम्मेदार नहीं रहेगी या स्कूल जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिम्मेदार आप खुद है उसके। आरंभिक दिनों में निकलने वाले दूध में कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, जिसमें आईजीए प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, जो भ्रूण को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। समझा दिया है इसको, कोई नया नया नहीं लिखा है वहां पे, कोई नया नहीं लिखा है, समझा दिया है भैया। तो लिख लो भैया, यहाँ तक तो लिख सकते हो ना, लिख लो भैया।
कटिंग करवाने ले जाएंगे भैया। चलो नोट कर लिया होगा, अब मिटा देते हैं भैया। क्या करते हैं भैया, मिटा देते हैं। लाइव क्लास का फायदा है, इसमें पता नहीं चलता टाइम कब चला जाता है। वरना अगर क्लास देखोगे, रिकॉर्डेड देखोगे तो घंटा है। अरे सर 55 मिनट की क्लास, और सर 1 घंटे की क्लास, और सर 1 घंटे 2 मिनट की क्लास, ये तो अत्याचार हो गया, जब दुराचार हो गया। नहीं भैया, मैं कुछ बात बोलता हूँ, मेरी बातों का बुरा मत माना करो, भूल जाया करो। मैं भूल जाता हूँ भैया। देखो, पूछा गया है और आ सकता है, पूछा गया है, आ सकता है। अब थोड़ा सा कुछ अलग होगा, कल से वर्क करना पड़ेगा मेरे को खुद पर, क्योंकि मैंने क्या है, मैं नोट्स नहीं है मेरे पास, सीरीज नहीं है मेरे पास, एक बुक है भैया, ये बस ये बुक है। नोट्स सीरीज तुम पढ़ते होंगे, तुम्हें मुबारक हो, पैसा नहीं है। मैं परीक्षा बोर्ड में खुद करवाऊंगा कंप्लीट, परीक्षा अध्ययन में कंप्लीट करवाऊंगा, पेपर सोल्व में करवाऊंगा, 90+ की लड़ाई में लड़वाऊंगा। लड़वाने वाला मैं हूं, लड़ने वाले तुम हो। चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना सर। अरे तेरी क्या बात है। तो लड़वाने वाले हम हैं, लड़ने वाले आप हैं, तो आप तैयार रहिए ना। क्यों उछल कूद कर रहे हैं इतनी? मजा नहीं आ रहा चश्मे में सर? 1 मिनट में आया, मैं मजा आएगा चश्मे में। मैडम चश्मा साफ कर दिया करो, ये बच्चों से ऐसा काम आप अधूरे करते हैं। सर मैंने चश्मा साफ कर दिया था, बट वो सर आपने क्या है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपके पास चश्मा है। बात तो सही है, बात तो सही है। 1 मिनट। ठीक, टीआर पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो। कहाँ गया मार्कर? वहीं रह गया मार्कर। ठीक, अब पढ़ रहे हैं क्या भैया? टीकाकरण। क्या भैया? टीकाकरण का सिद्धांत स्मृति के गुण पर आधारित है, मतलब याददाश्त के गुण पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? याददाश्त के गुण पर आधारित है। किस पे आधारित है? याददाश्त के गुण पर आधारित है। सही बात है, हमने, बहुत बढ़िया। टीकाकरण का सिद्धांत स्मृति के गुण पर आधारित है। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है भैया? रोगजनक। रोगजनक मतलब जो रोगों को फैलाए। रोगजनक क्या होते हैं भैया? जो रोगों को फैलाए। अब मान लो मलेरिया, मलेरिया में रोगजनक कौन है? मच्छर है। मच्छर क्या है? रोगजनक है। तो चमगादड़ कोरोना फैला रहा है, चमगादड़ क्या है? रोगजनक है। मगर बात को मैं हर मतलब समझा रहा हूं, तो बेवकूफ नहीं हूं। तो फिर भी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई बात नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दीजिए कम से कम। रोगजनक या निष्क्रिय, निष्क्रिय, ये ना, निष्क्रिय
कि प्रतिजन प्रोटीन को, किसको, निष्क्रिय प्रोटीन को निर्मित कर समझा दूंगा, मैं समझाऊंगा, निर्मित कर शरीर में प्रवेश कराई जाती है, क्या करते भैया, शरीर में प्रवेश कराई जाती है। अब कराई जाती है जिससे यह किससे लड़ेगी भैया, यह प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ती है, जिससे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, तंत्र अधिक मजबूत बनता है, मजबूत बनता है। नहीं है, टाइम ही नहीं है इतना। मैं पीसीआई के अलावा किसी के मैसेज का रिप्लाई अवेलेबल नहीं समझता। अधिक मजबूत बनता है। अब आपकी कॉपी में आपके नोट्स में अलग होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। टीका स्मृति मतलब टीका की याददाश्त कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट से भी बनाते हैं। मैंने बोला ना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगा तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट काम करेगा, उसको दुगना कर देगा। टी लिम्फोसाइट भी करते हैं, बनाते हैं। अब भैया निमित्त के शरीर में प्रवेश कराई जाती है, इसे बोला क्या, टीकाकरण बोल दिया। क्या बोल दिया, इसे टीकाकरण कर दिया। हेलो, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी क्लास चल रही है, बात मत करो। हाँ ठीक, मैसेज का जवाब ना दो तो फोन आ जाता है। तो भैया क्या बोला, टीकाकरण का सिद्धांत स्मृति के गुण पर आधारित है। इसमें रोगजनक या निष्क्रिय की प्रतिजन प्रोटीन को निर्मित कर, आपको समझ में नहीं आया कहानी, आपका समझ में नहीं आया है, पर हमें समझ में आ रहा है। हम तो टीचर हैं, हमें तो कुछ भी समझ में आ सकता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, टीचर को भी पढ़ना पड़ता है। अब भैया हम मान लो ये क्या है मान लीजिए इंजेक्शन है, मान लीजिए क्या भैया इंजेक्शन है, इसमें ये कौन है, ये क्या है, दवाई है जो इंजेक्शन में होती है, या क्या है भैया, इसमें दवाई है। समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है भैया, दवाई है। ये वो दवाई है जो किसी रोगजनक से निकाली गई है। मान लो चमगादड़ है, वायरस है, तो ये वायरस उससे निकाला गया है। अब लैब में काम किया गया है, किसने काम किया, वैज्ञानिकों ने किया। किसने काम किया है, वैज्ञानिकों ने काम किया है, और इनको दुर्बल करा है, मतलब इनको अधिक ताप दिया होगा, इन पर बहुत अधिक ताप करा होगा। अपन देखते ना लैब में कुछ काम होता है ऐसा, तो इनको दुर्बल कर लिया। पहले ये प्रभावी थे, सक्रिय थे, इन्हें क्या कर लिया, निष्क्रिय कर लिया। हमने बोला टीकाकरण का सिद्धांत स्मृति के गुण पर आधारित है, वो ठीक है। इसमें रोगजनक या निष्क्रिय, पहले ये सक्रिय था,
इंजेक्ट हम लाए, इसको हमने क्या करा, निष्क्रिय करा, फिर क्या करा, निर्मित कर। निष्क्रिय की प्रतिजन, प्रतिजन मतलब बाहरी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करेंगे, शरीर में प्रवेश कराते हैं, इसे बोलते हैं टीकाकरण। क्या बोलते हैं इसे, टीकाकरण कहते हैं। जिससे यह प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ती है। अब ये किससे, जब शरीर में अंदर चली गई तो किससे लड़ेगी, या प्रतिरक्षी, जैसे यह प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ती है, उन प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ेगी और उन्हें याद दिलाएगी कि हाँ तुम्हें कैसे लड़ना है कोरोना से। इससे क्या होता है भैया, प्रतिरक्षा का तंत्र अधिक मजबूत होता है। टी का स्मृति बी लिम्फोसाइट भी काम करेगा और टी लिम्फोसाइट भी काम करेगा। सर क्लास कब खत्म होगी पहले ये बताइए, क्या ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए, यह टॉपिक समझ में आया नहीं आया। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। मुंह तो देखो जैसे ऐसे लटके हैं, मेरी शादी में मेहमान नहीं आए हो तुम, नोट करना है सारा। शादी में मेहमान नहीं आना है, जब तक सक्सेस नहीं होना है तब तक शादी नहीं करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले तो एक एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करना है, उसके बाद आराम से ज़िंदगी नहीं जीना है, उन बच्चों के लिए काम करना है। आज मैं एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनी है साहब, 4th क्लास की, वही लड़की फिर वापस, मतलब 4th क्लास में इस बार लड़की अलग है, उसने कहानी बताई, बस मतलब ना मैं हद से ज़्यादा बच्चों में घुल जाता हूँ, मेरी आदत है बहुत ज़्यादा। अब क्या है, कौन है ये, प्रतिरक्षी अणु है। कौन है ये, प्रतिरक्षी अणु, मतलब ये हमने कैसा करा भैया, जिससे भी ये फैलता है उससे निकाल लिया और इंजेक्शन से निकाल लिया, ले आए लैब में, खूब काम किया, इन्हें करा निष्क्रिय। क्या करा इनमें, निष्क्रिय। तो ये बन गए एंटीजन, ये बाहरी पदार्थ के बने होते हैं, इन्हें दुर्बल कर लिया गया है, दुर्बल कर लिया गया है, अब शरीर में प्रवेश कराया। इससे क्या हुआ, ये प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ा। फिर क्या हो गया, प्रतिरक्षी अणुओं से लड़ा तो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या बन गई, स्मृति बन गई, याददाश्त बन गई कि हाँ ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ते हैं। लड़ने के बाद क्या हुआ, बस खत्म मामला, और क्या, कर लो नोट। सर क्लास कितनी लंबी होगी, अभी हमें कुछ पढ़ना है तो क्लास लंबी रहेगी। कर लिया होगा नोट, तो करवा दिया था ना सारा, पढ़ा दिया था, ठीक है। अभी टीकाकरण पढ़ा है, प्रतिरक्षीकरण तो पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़ते हैं क्या, प्रतिरक्षीकरण। क्या पढ़ते हैं भैया, प्रतिरक्षीकरण। मन कहता है कि बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए, टेबलेट दे, जिसमें बस पीसीआई ही चले, इसके अलावा कुछ ना चले बस। ठीक है, पढ़ते हैं क्या भैया, प्रतिरक्षीकरण। और अब डाउट स्टार्ट होगा, तो डाउट था ना मुस्कान का, मुस्कान का डाउट था, डाउट क्लियर करेंगे पहले तो। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किन्हीं घातक रोगाणुओं, क्या हो गया, घातक रोगाणुओं से संक्रमित हो गया, क्या हो गया भैया, से संक्रमित हो गया, हो जाता है। भैया क्या बोला भैया, कोई व्यक्ति अगर घातक रोगाणु संक्रमित हो जाता है,
जिसके लिए, अब उसके बचाने के लिए क्या करते भैया, जिसके लिए फौरन मतलब तुरंत तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता, मतलब एंटीबॉडी की आवश्यकता। प्रतिरक्षी क्या है, मतलब एंटीबॉडी। क्या है भैया, एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, 8:52 हुए हैं, नींद में ऊँघिए मत। इसके लिए फौरन तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। क्या भैया, इसके लिए तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं, दे देते भैया, इसे तुरंत टीका दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। और हमें काट लिया सांप ने, क्या कहे भैया, हमें सांप ने काट लिया, हमें लेके गए उज्जैन। सुना होगा, सभी स्टूडेंट ने इस बात को समझ भी रहे होंगे, सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानते भी हैं। तो क्या बोलते हैं भैया, उसे प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं। हमें सांप ने काट लिया, कोई घातक व्यक्ति की नहीं, घातक रोगाणु मतलब सांप ने काटा है, संक्रमित हो गया, अपना काट लिया। अब इसके लिए क्या भैया, सांप को काट लिया तो हमें क्या, तुरंत आवश्यकता है किसकी, टीके की। हमें बचना है उसके जहर से, तो हमने बोला उसे तुरंत टीका दिया गया। तो भाई भैया से तुरंत टीका दिया गया। अब लिखो इसमें उदाहरण, सांपों के काटने के मामले में, सांपों के काटने के मामले में रोगी को सुई लगाई जाती है। क्या लगाते हैं भैया, सुई लगाई जाती है। इससे क्या होता है, इस सुई में क्या होता है भैया, इस इंजेक्शन में क्या होता है, सांप के विरुद्ध, सांप के जहर के विरुद्ध, सांप के जहर के विरुद्ध एंटीबॉडी होती है, मतलब प्रतिरक्षी होती है। मतलब बनी बनाई प्रतिरक्षा कहाँ दे रहे हैं भैया, हम शरीर में दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, शरीर में दे रहे हैं। अच्छी होती है जो जहर फैलने से रोकती है, जहर फैलने से रोकती है। खत्म। जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लें, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी नोट कर लो। ट्रेन ट्रेन आवाज आ रही है मैडम। अब इतनी जान बची नहीं है कि मैडम की आवाज निकाल दें। सर आज तो मजा आ गया क्लास लेने में, 2 घंटे की क्लासेस दिया आपने। अरे भैया अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्लाइमैक्स तो भी बाकी है। चलो भैया, डाउट था हमारे स्टूडेंट को, अब डाउट वाले सुन लें। आपको भी डाउट हो सकता है, भागिएगा नहीं। और अभी हम कुछ चित्र बनाएंगे जो पेपर में आता है, तो आज तो कम से कम 4 या 5 या 8 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर कभी भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आता है, ठीक है, याद रखना, पेपर कभी भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आता है। फिर समझा रहा हूँ एक बार, आएगा तो सोनू सर के हिसाब से, ऐसा जरूरी नहीं है सोनू सर के हिसाब से आए। बाकी पेपर जैसा बोलते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना पेपर हल किया है उससे मेरा एक्सपीरियंस बन गया है कि हाँ कहाँ से कितना आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देके पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा
और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? जन्म से ही उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? जन्म से ही उत्पन्न होती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा हम टीकाकरण को पढ़ते हैं, टीकाकरण को पढ़ाया, वही क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा है। वही क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा है। अब सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। शारीरिक रोध, भैया चमड़ी है, क्या है भैया? चमड़ी। अगर मान लो कोई कीड़ा आके बैठ गया तो चमड़ी में रोक लिया, मतलब हमारे खून में नहीं गया, ऊतक में नहीं गया, तो क्या भैया? शारीरिक रोध है। क्या भैया? ये शारीरिक रोध है। अगला है कायिकी रोध। कायिकी मतलब त्वचा के अंदर। क्या भैया? कायिकी मतलब त्वचा के अंदर। शारीरिक रोध मतलब त्वचा के बाहर, कायिकी रोध मतलब त्वचा के अंदर। अमाशय में अम्ल, अगर अमाशय में अम्ल नहीं होगा तो हानिकारक जीवाणु क्या करेंगे? हमारे भोजन को सड़ा देंगे। क्या करेंगे? हमारे भोजन को सड़ा देंगे। तो अमाशय में अम्ल किस में आता है? कायिकी रोध में। मुंह में लार, ये भी हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। लार क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं को मारती है, ये भी होना चाहिए। आंखों के आंसू क्या करेंगे भैया? ये भी हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं। तो मान लो कोई कचरा जीवाणु हो जाए हमारी आंखों में तो उसको खत्म कर देंगे। सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। हानिकारक जीवाणु मतलब रोगाणु एक ही बात है। अगला है कि कोशिकी रोध। हमारे शरीर में, अगर आपने 11th पढ़ी होगी तो मोनोसाइट्स होते हैं और एक लिम्फोसाइट्स होते हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा 11th? कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा। तो एक फेगोसाइट सेल होती है, जिसे बोलते हैं क्या? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट बोलते हैं ना, बेसोफिल। नहीं पता? कोई बात नहीं। तो ये क्या करती है? हमारे शरीर में क्या करती है भैया? जो भी जीवाणु होते हैं खराब, उन्हें क्या करिए? खा लेती है, भक्षण कर लेती है। इसे लिखवाया मैंने, भक्षण कोशिका भक्षण करती है। अब है साइटोकाइनिन रोध। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन का स्त्रवण करती है। तो इंटरफेरॉन क्या है? कब पढ़ेंगे आगे। संक्रमित कोशिका को विषाणु संक्रमण से बचाता है। तो उपाधित तो बता दिया है। अब प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाते हैं। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। आने वाली है 5 दिन बाद, सॉरी 5 दिन बाद कहाँ है? 4 दिन बाद ही आने वाली है सर। बोलो जय माता दी। भैया परसेंट तो यही बनाएंगी ना? बोलो जय माता दी, जल्दी जल्दी सभी बोलो जय माता दी। भैया जय माता दी बोलो, जल्दी जल्दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, 9 ही बजे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो 12th क्लास में है, अब आम बात है हमारे लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, चले जाओ। भैया ये पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, तो हल्के में नहीं लेना है। बन गया? बढ़िया बन गया।
कैसा कलरफुल करे तो बहुत शानदार लगेगा ना। सर अब तो अपने रहने दो भैया, थक गए होंगे तो बहुत ज़्यादा, नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सल्फर अणु है जिससे जुड़ी हुई है ना, ये सल्फर अणु है भैया। क्या भैया? सल्फर के अणु है। नहीं आ रहा समझ में यहाँ तक का। दो लगाओ या चार लगाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। कर लो नोट भैया, जल्दी जल्दी इतना। ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, आपको ऐसे कैसी बना के आना है पेपर में, और पढ़ेंगे आप, पूरा सारा रिवाइज करके आएंगे आप, है ना। तो इतनी ही लंबी आपकी केमिस्ट्री क्लास थी और इतनी ही लंबी आपकी बायोलॉजी क्लास है, कहीं ना कहीं सही नहीं बना है तो कल इसे फिर बनाएंगे, पेपर में बनाऊंगा खुद भैया। तो आज के लिए रहने देना इसको। सर इतना काम झाम करवाया और अब मिटा रहे हो। भैया नहीं बनाना है सब कुछ, कल बनाएंगे इसको, अच्छे समझाएंगे और बनाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। हेलो रॉक स्टार्स, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, हेलो, बाय बाय, जय माता दी, जय माता दी बोलो भैया, जय माता दी बोलो, बाय, जय माता दी।